हैदर मेरी खातिर खुद को रोक नहीं पाएंगे, वो यहाँ आएंगे ही, पर मैं उन्हें इस मुसीबत में नहीं पड़ने दे सकती। मुझे ही कुछ करना होगा। भैया मुझे वॉशरूम जाना है। जाने दे इसे। पकड़ो उसे। अरे यार पकड़ो उसे। पकड़ो उसे। अरे यार पकड़ो उसे। अरे यार पकड़ो उसे। अरे यार पकड़ो उसे। हैदर पर जाने क्या जुनून सवार था। अगर उसे पता होता कि रहमानी साहब का हम पर क्या एहसान है, तो वो गजल की जान को कभी खतरे में नहीं डालता। अम्मी, हमें हैदर को सच्चाई बता देनी चाहिए। वो बात की बात है हीना। फिलहाल हमारे लिए दुआ को छुड़ाने से बढ़कर कोई बात नहीं है। और शायद तुम भूल रही हो, सालों पहले हमने रहमानी साहब से एक वादा किया था कि इस बात के बारे में हम हैदर को कभी कुछ नहीं बताएंगे। लेकिन मुझे तो बता ही सकते हैं आप। ये किस राज की बात हो रही है? मेरा ख्याल है मियाँ, कुछ रास ही रहे तो बेहतर होगा। दादी अम्मी, अगर आप ऐसे ही परेशान होती रहेंगी ना, तो आपका बीपी फिर से बढ़ जाएगा। भरोसा रखिए ना भाईजान पर, वो भाभी को सही सलामत वापस लेकर आएंगे। और आप तो जानती हैं ना कि अगर आपने दवाई नहीं खाई तो भाभी की डांट मुझे खानी पड़ेगी। अम्मी, अब्बू, कम से कम आप दोनों एक चाय ही पी लीजिए, और दवाई तो आप दोनों को भी खानी है ना? चलिए। पता नहीं दुआ किस हालत में होगी। या परवरदिगार, मेरी बच्ची दुआ पर कोई आंच ना आने देना। जब तक तेरा शोहर यहाँ ना आ जाए, यहाँ से हिलने की कोशिश भी मत करना, समझे? रहम करो, मुझे भले ही मार दो, पर हैदर को कुछ मत करना। खुदा से बस यही फरियाद करना कि दुआ ठीक हो, वरना इकबाल।
हैदर आप यहाँ क्यों आए? ये लोग बहुत खतरनाक है, आप यहाँ से चले जाइए। और मैंने क्या कहा था कि मेरी एक ऐसी आदत है जो हर मर्ज़ आफत से मेरी हिफाजत करती है। ऐसी कौन सी आदत है आपकी? तुम। प्लीज। तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो ये जख्म इन्होंने दिया है ना तुम्हें, इसकी कीमत इन्हें चुकानी पड़ेगी। दुआ। ये प्लीज 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 उन्हें जाने दो। हैदर जाइए। इकबाल, तुम्हारी अमानत तुम्हारे लिए लेके आया हूं। दुआ को जाने दो, इस लड़की को तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। मैं चाहूं तो तुम लोगों में से कोई भी यहां से वापस नहीं जा सकता, लेकिन इकबाल शैतान भी असूलों वाला है। अगर अपने और अपने परिवार की जान प्यारी है तो दोबारा कभी मेरे रास्ते का कांटा नहीं बनना। ले जा अपनी बीवी को। एक कदम ये यहां से चलेगी और एक कदम वो। चलो। चलो। दुआ, ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारी हिफाजत से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। दुआ, एक औरत के आबरू से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता है हैदर। दुआ मुझे जाने दो, मैंने अपनी किस्मत के साथ समझौता कर लिया है। और रही बात तुम्हारे शौहर की, तो उनसे तो मुझे वैसे भी कोई उम्मीद नहीं है। अब मेरा जो भी होगा अल्लाह ने के पान। बंद करो ये जज्बाती ड्रामा और आगे बढ़ो। दुआ, मुझ पे भरोसा रखो। मेरी बात मानो दुआ। मुझे छोड़ो। मैं जो कर रहा हूँ सोच समझ के कर रहा हूँ। छोड़ दो उसे। दुआ जाने दो मुझे। मेरी बात मानो दुआ, उसे छोड़ दो। हैदर मुझे माफ कर दो। दुआ जाने दो। दुआ। बात बताओ, इतने टेंशन के अंदर भी ये बड़ी अम्मी और दादी अम्मी एक्स एंड जीरो का गेम क्यों खेल रहे हैं? अरे नूर, ये कोई खेल नहीं है। हाँ, इसे फालनामा कहते हैं। क्या नामा? वो क्या होता है? जैसे हमारे मन में कोई उलझन होती है ना, तो फालनामा हमें उसका जवाब देता है। जैसे अभी हम भाई और भाभी को लेकर बहुत परेशान हैं, ठीक वैसे ही। क्या है फालनामे में अम्मी? बच्चे सही सलामत घर वापस तो आ जाएंगे ना? तेरा फाल कहता है कि तेरी कश्मकश का नतीजा फिलहाल मुबारक होगा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र। क्या बात है अम्मी? आप इतनी संजीदा क्यों लग रही है? लेकिन आने वाले वक्त में तकलीफों के इम्कान नजर आ रहे। नहीं नहीं अम्मी, ऐसा कुछ नहीं होगा।
जरूर मेरे बच्चों को किसी की बुरी नजर लगी है। आने दो उन्हें घर वापस, मैं सूरह फातिहा पढ़ के दोनों की नजर उतार दूंगी। या अल्लाह। अरे असलम, यह कौन सी पिक्चर लग गई? हाँ भाई, एक तरफ घर वाली एक तरफ बाहर वाली। अच्छा, तो इस हिम्मत वाले, इस घर वाली और इस बाहर वाली को ऊपर वाले के पास पहुंचाना ही पड़ेगा।